वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ एक सवाल कराए थे और साथ साथ मैंने आपको सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है। मैंने आपको सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन भी बताया था और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि यह संयोजन कब लाभप्रद है। क्लियर? वो कंडीशन हमने निकाली थी जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक था, उस स्थिति में स्थिति लाभप्रद आ रही थी। अगर कल का पढ़ के आए होगे तो आप लोग। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। क्या? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों के समांतर क्रम संयोजन की अगर मैं बात करूं तो गौर से देखिएगा सब लोग। सेलों के समांतर क्रम संयोजन की अगर मैं बात करूं तो गौर से देखिएगा आप लोग। ये मैंने पहला सेल जोड़ दिया, इसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है। फिर ये मैंने ऐसे ही दूसरा सेल जोड़ दिया, इसका भी विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R। ऐसे करके उठा करके मैंने कितने सेल जोड़े हैं? M सेल जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? M सेल। जिससे कल आपने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा था तो N सेल जोड़े थे, आज मैंने M सेल जोड़े हैं। मैंने M माना है तो जरूरी नहीं है आप भी M ही माने, आप N मानकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने M मानकर क्यों किया है उसका कारण है, ये आप आज नहीं समझोगे, हो सकता है कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां समझोगे। क्योंकि अभी आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हो सकता है आगे जाके आपको मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ाया जाए। क्लियर? तो मिश्रित संयोजन में श्रेणी और समांतर एक साथ आ जाते हैं, मिश्रण बन जाता है उनका। क्लियर? तो वो जब आएगा तब की बात है, आप लोगों के में सिलेबस में तो नहीं है, आपके में केवल श्रेणी और समांतर है। क्लियर? तो मैंने यहाँ कितने सेल मान लिए? M सेल। आप N सेल मानकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये मैंने सभी सेलों को एक साथ जोड़ दिया और इधर मैंने ये सभी सेलों को एक साथ जोड़ दिया। क्लियर है? अब इसको कैसे जोड़ूं? हैं? कैसे जोड़ूं? हाँ, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, बैटरी से जोड़ दो। अबे यही तो बैटरी है, सेलों के समूह को ही तो बैटरी कहते हैं, ये बैटरी ही है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही प्रैक्टिस में वही होता है, जहाँ पे उठा के सेल जोड़े जाते हैं ना। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। भैया सेल है, सेल से क्या होगा? धारा बहेगी। धारा का क्या करोगे? कूलर, पंखा, टीवी यही तो चलाएंगे। ये कूलर, पंखा, टीवी क्या होता है? हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया बच्चों? ये मैंने बाहरी प्रतिरोध जोड़ दिया। कुंजी लगानी है लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये बाहरी प्रतिरोध। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ये धन है, ये ऋण है, तो धारा ऐसे बहेगी सब में। बोलो भैया, क्लियर है? और ये धारा यहाँ से बहती हुई यूं और फिर यहाँ से बहती हुई ऐसे। सही जा रहा हूं मैं? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? चलो तो फिर बढ़ जाओ, अब क्या है, खत्म कहानी। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हमें इतना मालूम है कि धारा का जो सूत्र होता है वो होता है धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल वटे कुल प्रतिरोध। क्लियर है सभी को? धारा का सूत्र कल भी हमने देखा था, धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल वटे कुल प्रतिरोध। तो गौर से देखिएगा, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल की हम लोग बात करें तो चूंकि ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम में हर जगह विभव समान रहता है, तो यहाँ पर विभव भी वही रहेगा और यहाँ पर विभव की जगह क्या आ जाएगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव ही तो है। अब मुझे चाहिए कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, है ना। बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के योगफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध कितना है? बाहरी प्रतिरोध, तो बाहरी प्रतिरोध मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैपिटल R है। कितना है? कैपिटल R। तो बाहरी प्रतिरोध मैंने लिखा है यहाँ पर कैपिटल R प्लस। अब मुझे आंतरिक प्रतिरोध चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये भी स्मॉल r, स्मॉल r, r r r ओम के M सेल है। क्लियर? कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। r r r ओम के M सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना लिख दूं? ये R अपॉन M कहां से आया? बात समझ में आ रही है आप सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो अब कुछ नहीं करना सिवाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। क्लियर? तो गौर से देखिएगा,
I बराबर E अपॉन लघुत्तम लेके इसे सॉल्व करूंगा तो एम आर प्लस आर अपॉन एम। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? ये एम कहां पहुंच जाएगा? तो I बराबर आपका आ गया एम ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। फिर वही दो कंडीशन पूछ रहा है कब स्थिति लाभप्रद है, तो दो कंडीशन लगा देंगे। पहला, यदि एम आर बहुत बड़ा है आर से, और दूसरी कंडीशन यदि एम आर बहुत छोटा है आर से। क्लियर? करें शुरुआत। एम आर बहुत बड़ा है आर से, तो नगण्य कौन हो गया इसमें? कौन सा वाला आर? स्मॉल आर, क्योंकि बहुत छोटा पड़ गया। स्मॉल आर नगण्य हो गया, तो आई बराबर क्या आ जाएगा? एम ई अपॉन एम आर। स्मॉल आर तो हट जाएगा, एम से एम कट गया, बोलो भैया। तो आई बराबर ये क्या है? कहीं ना कहीं वी अपॉन आर है। वी अपॉन आर बोले तो धारा, यानी ये काय के बराबर धारा मिल गई? एक सेल से प्राप्त धारा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत बड़ा है, तो हमें जो धारा मिल रही है वो एक सेल के बराबर धारा मिल रही है। अब इधर देखते हैं, अगर एम आर बहुत छोटा हो जाए आर से, तो अगर ये एम आर बहुत छोटा हो गया इस स्मॉल आर से, तो फिर नगण्य कौन हो गया? एम आर। तो हमारे पास क्या बचा? एम ई अपॉन स्मॉल आर। तो आई बराबर एम तो ये लिख ही दिया मैंने, ई अपॉन आर क्या हो गया? हाँ, तो एम गुणित एक सेल से प्राप्त धारा। अब आप ही बता दो कौन सी स्थिति लाभप्रद है? ये वाली लाभप्रद है या ये वाली लाभप्रद है? ये वाली लाभप्रद है, क्योंकि यहां पर हमें जो धारा मिल रही है एम गुनी मिल रही है। समझ में आई बात? तो आप बताओ समांतर क्रम संयोजन कब लाभप्रद हुआ? जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत छोटा है। और कल उल्टा हो रहा था, जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक था, तो उस स्थिति में श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद होता था। सीन क्लियर है? तो यहाँ ये लाभप्रद क्यों है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो धारा मिल रही है वो एम गुनी। पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था ना आपको मजदूरों वाला। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पर ये स्थिति लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ पर एम गुनी धारा मिल रही है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्लियर है सभी को? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी को समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है, और उस सवाल में मुझसे बोल रहा है 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ये 5 काय का मान दे दिया। बताओ आपने कितने सेल जोड़े थे श्रेणी क्रम में? n जोड़े थे, तो ये 5 काय का मान दे दिया? n का। समझ गए? n का मान दे दिया। 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और यूं कह रहा है प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट है। बताओ काय का मान है? विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं। और संग में यह भी कह रहा है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। स्मॉल आर दे रहा है। वेरी गुड। अब 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो सेलों का समूह बन गया। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। तो वो कह रहा है इस बैटरी को हमने एक 57.5 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा है, तो कैपिटल आर। तो कह रहा है बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए, आई निकालना है। प्रश्न समझ में आ गया बेटा सभी को? सीन क्लियर है? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को इतना मालूम है श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का सूत्र होता है कु वि व ब, है ना? कुल विद्युत वाहक बल, यस और नो, वटे कुल प्रतिरोध। अब भैया श्रेणी क्रम संयोजन में अपन ने तो n सेल जोड़े थे, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था?
है नहीं, बोले भैया। और कुल प्रतिरोध जो होता था बाहरी प्रतिरोध प्लस, तो बाहरी प्रतिरोध आप कैपिटल आर से प्रदर्शित करते थे, आंतरिक प्रतिरोध आर 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 के एन थे तो एन आर। याद आ रहा है स्टेप? बोलो भाई, कल को पढ़ के आए रहे होगे तो सब क्लियर होगा, और नहीं होगे तो सब क्लियर होगा, बिल्कुल साफ है। तो आ जाओ बस, अब का है वो खेल। एन कितने गए? 5 धर दूं। ई कितने गए? 1.2 बटे आर कितने गए? 57.5 क्लियर, प्लस एन कितने गए? 5, आर कितने गए? 0.5 क्लियर है। और जब अगर मैंने सॉल्व करो तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, नहीं? चलो खुद सॉल्व करो, खुद ही आंसर निकालो, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊं। उम्मीद करता हूं सबका आ गया होगा, जिसका नहीं आया इधर देखें। कईयों पे तो जो गुण ही नहीं है रहोगो, 10 मतलब नहीं हो तो ही है जातो काय को होगो इन पे 10 मतलब भूल जाओ। 12 पंजे पाड़ो आतो 12 को। अब जहां में 1 अंक बाद 10 मतलब है तो 1 अंक बाद 10 मतलब लगा देंगे, बस है वो, समझ गए। और वैसे भी हमने सुना है 10 मतलब के बाद 0 का कोई महत्व, हाँ महत्व देख लो पहले तुम। जी कितने गए? 57.5। बोलो भैया जी 98 है? 98 को गुणा 5 से करेंगे, 98 पंजे 2.5 होता है। नहीं समझ में आए तो वैसे देख ले, 5 पंजे 25, 5 को गुणा 5 से कर दो, 1 अंक बाद 10 मतलब है, 1 अंक बाद 10 मतलब लगा दो। का गलत कर दो मैंने लाला रे, क्लियर है। आ जाओ, ऊपर 6 है, नीचे 57.5 और 2.5। अब मैंने पे बोलूं ना पढ़ रहा हूं, 60 है। 6 एकम 6, 6 धाई 60 क्लियर है। 1/10 भाग लगाऊंगा कितने का आ जाएगा? भाग देके बताऊं कहो तो दे देता हूं, दे देता हूं, दे देता हूं। 10 एकम 10 भागना जा रहा हूं, 10 मतलब लगा दो, 0 बढ़ा दो, 10 एकम आई बराबर 0.1 एम्पियर। सीन क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे वैसे? बता लो भाई, और पढ़ाई करो थोड़ा सा। उम्मीद करता हूं सभी ने ये सवाल नोट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में मुझसे बोल रहा है कि भैया 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, बताओ काय को मान दे दो? ई का, और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, जोर से बोलो। हाँ, वो न्यो कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है। अपन ने कितने जोड़े थे समांतर क्रम में? एम, तो ये 4 काय को मान दे दो? एम को। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल एम 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है। सेलों के समूह को ही तो बैटरी कहते हैं। तो कह रहे एक बैटरी बनाई जाती है और उस बैटरी को 1.5 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। बताओ क्या का मान है? तो कह रहा है बैटरी से ली गई धारा की गणना करो। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? तो बस खत्म खेल। अपन तो ज्यादा पढ़े लिखे ना, अपन ने तुझे मालूम है धारा आई बराबर कु वी वा ब, यस और नो, वटे कु प्र, मतलब क्या है? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल हमेशा कैसा रहता था? समान रहता था। तो केवल अपन ई की जगह ई लिख देते थे और कुल प्रतिरोध निकालना होता था तो बाहरी प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध कैसे प्रदर्शित करते हैं? आंतरिक प्रतिरोध, याद आ रहा है ना? अपन ने एम जोड़े थे तो आर बोलो भाई, तो अब का सब नहीं करेंगे कर दप्पा, खुद ही मान धरो जो दे से और चलो आंसर पाऊ, देखें आवत हो कि ना नहीं आवत हुई। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। आई बराबर ई कितना है बच्चों? ई 1.5 है,
तो एक ही जगह मैंने ढेड़ रख दिया, बटे कैपिटल आर, ये भी ढेड़ है, बोलो भैया सिका ही ढेड़ है, ढेड़। स्मॉल आर कितना है 2, स्मॉल एम कितना है 4, बोलो भैया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलत का है नहीं, ढेड़ अपॉन ढेड़ प्लस अठन्नी, बोलो भैया 1 में 2 का भाग लगाओगे तो अठन्नी तो आएगी, अठन्नी बोले तो 0.5, ये देख तो समझे तो हो गए कि जब ना जानना है, जानने ना जानना है, जानना है 1.5 ढेड़ और अठन्नी 2, बोलो भैया 10 मतलब हटेगा, 0 बढ़ेगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 बिंदी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, 5 15 5 और दऊ 4 एकम 4, जहां मैं ना जा रहा हूं दशमलव लगा दूं, 0 बढ़ा दूं, 30 है गो क्या बेच चला गो, 4 7 28 बच्चे 2, दशमलव लगो फिर 0 बढ़ जाएगी, 4 पंजे और तो सांची क्या देता हूं, तो आई बराबर 12 ना सही बोल रहा हूं ना, 0.75 12 ना कितने होते हैं 75 पैसा, समझ गो मेरे अंदर तुम्हारी तो हिंदी करा हुआ है, 0.75 एम्पियर, सीन क्लियर है, कर लो नहीं कर लो है, बता लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। यो कह रहा हूं पट्टा सुनने होगा, सुन ले चुपचाप। यो कह रहा हूं मोते तुम बताओ पहले, कचू मत बता, सुनो तुम तो आग लगे। सर्दियों के बजाय गर्मियों में कार का इंजन स्टार्ट होना आसान होता है, तो क्यों? तो सारी चीजें गई तेल लेने, अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, पर आप मुझे एक बात बताओ, इंजन आसानी से कब स्टार्ट होगा? जब धारा बढ़िया बहेगी तब स्टार्ट होगा, जब धारा कम बहेगी तब स्टार्ट होगा? जब धारा चकाचक बहे, बोलो भैया धारा चकाचक कब बहेगी? धारा चकाचक यानी ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? धारा ज्यादा से ज्यादा कब बहेगी? जब प्रतिरोध कम से कम है जाए, यानी अगर प्रतिरोध कम है जाए तो धारा बढ़िया बहेगी, और जो धारा बढ़िया बह गई तो इंजन बढ़िया स्टार्ट है जाएगा, यस और नो? तो वो यूं कह रहा हूं पट्टा मोते, पट्टा गया तेल लेने, पहले तुम कुछ बातें और बता दो। कार का इंजन स्टार्ट होने के लिए जिम्मेदार कौन है? बैटरी। वेरी गुड, क्योंकि कार का इंजन का स्टार्ट होना बैटरी पे डिपेंड करता है। बोलो भैया बैटरी के अंदर गुलाब जामुन भरे रहते हैं, अच्छा बैटरी के अंदर विद्युत अपघट्य भरे रहते हैं, है ना? इतने तो जानता हो बैटरी के अंदर क्या भरे रहते हैं? विद्युत अपघट्य। अब वो कह रहा है सर्दियों के बजाय गर्मियों में कार का इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बताओ सर्दीन और गर्मीन में फर्क क्या है? सर्दीन में ठंड पड़ती है, गर्मीन में, तो गर्मीन में तापमान बढ़ जाता है या घट जाता है? तो लला गर्मीन में ताप बढ़ जाएगा। किसका ताप बढ़ जाएगा? बैटरी के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरे हैं उसका ताप बढ़ जाएगा, और विद्युत अपघट्य का जब ताप बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध, तो ताप बढ़ जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी, और धारा बढ़ जाएगी तो कार को इंजन आसानी से स्टार्ट है जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो सर्दियों के बजाय गर्मियों में कार का इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? तो क्या बोलोगे? गर्मियों में विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाने की वजह से उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसकी वजह से धारा बढ़ जाती है और बढ़िया कचाकच स्टार्ट हो जाती है कार। नहीं आई बात समझ में? समझ गए? पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन कराऊंगा एक ही शॉट में, ठीक है? तो गौर से सुनिएगा। वो कह रहा है जब हम किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो कुछ पल के लिए गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो थोड़ी सी डिम पड़ जाती है, तो पूछ रहा है ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? वो कह रहा है जब हम किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो उसकी जो हेडलाइट होती है वो डिम पड़ जाती है,
तो क्यों डिम पड़ जाती है, पूछ रहा है पट्टा। क्वेश्चन समझ में आया? इसको और बेहतर समझने के लिए आप इसे ऐसे समझो, घरन में जब भैंसन को बांट कर धर दे तो हीटर पे, और जो हीटर चालू कर दे तो लट्टू मध्य पच जाते, लड्डू नहीं लट्टू डिम पच जाते। जो बोला समझ में आया? इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों है रो है, जे हमें जानना है, जे हमें जानना है। तो आओ जाने लियो, आओ। काय याद है आज से कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले मैंने आपको यह सूत्र पढ़ाया था, याद है आपको? तुम तो कह दो भूल गए, हम तो भूल गए, याद है? तो जब आई आ रहे जालंग ले आऊंगा तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था, सब बताया था मैंने। क्लियर है? और तो साची कह देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जब भी किसी गाड़ी के इंजन को आप स्टार्ट करते हैं तो जिस मोमेंट पे आप उसे स्टार्ट करते हैं उस मोमेंट पे वो बैटरी से बहुत ज्यादा करंट खींचता है। क्लियर? कोई भी मशीन जो होती है उसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो सबसे ज्यादा करंट खींचता है, उसके बाद थोड़ा कम करंट खींचता है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जैसे ही आपने किसी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया तो उसने बैटरी से ज्यादा करंट खींचा, यानी करंट की मात्रा ज्यादा खींची या कम खींची? यानी करंट ज्यादा है, और करंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो बैटरी के सिरों पर विभवांतर कम हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। बोला भैया, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बात समझ में आती है सभी को? समझ गो मैं? अरे तुम्हारे मोहिए से दिख जाते हैं कि पता बच जाते हैं मुझे। आओ इतने आओ, तुम जितने पढ़े लिखे हो ना, आओ तुम्हें तनख्वाह दिब्बाऊं, काम करोगे कचू? तुम्हारी जो सैलरी है ना 100 माइनस 10 इंटू 2 लाख रुपया महीना। लाख 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 नहीं लाख। 100 माइनस 10 इंटू 2 लाख रुपीस पर मंथ। तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी गए? 10 दूनी 20, 100 में से 20 गई 80, 80 लाख रुपया महीना। कैसा लग रहा? कईयों के तो मोही फटे रह गए। क्लियर? कितनी सैलरी है? अब तुम बताओ, अगर मैं जाए 10 ते बढ़ाए के 20 कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? रुपया ना कितनी जल्दी समझ जाता हो भाई साहब, हाल ही कहते हैं बेकार लगे हो, बेकार लगे हो। ऐसा कहा है जो बेकार लग गो तुम्हें? क्योंकि अगर मैंने 10 के बजाय, अभी सैलरी 80 लाख थी, लेकिन जैसे ही मैंने 10 के बजाय यहां 20 कर दो, यानी इसको बढ़ा दिया, तो 20 दूनी 40, 100 में से 40, 60 लाख रुपया, मतलब सैलरी कम है गई। आपने नोटिस किया इसे बढ़ाने से ये कम हो रहा है। आप ये देखो, यही तो डिजाइन है। बोलो भैया, तो मैं इसी की तो बात कर रहा हूं, नहीं यही बात समझे? तो इसे बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी आई बढ़ाने पर वी कम हो जाएगा। और यही मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे सिंपल इतना सा कहना चाह रहा हूं, जब किसी गाड़ी के इंजन को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो बैटरी से ज्यादा करंट खींचता है, और करंट ज्यादा खींचेगा तो बैटरी के सिरों पर विभवांतर कम हो जाएगा, और विभवांतर कम हो जाएगा तो हेडलाइट डिम पड़ जाएगी। नहीं आई बात समझ? ठीक उसी प्रकार घरों में मेन लाइन होती है। अब जैसे ही आप हाई पावर का हीटर लगाते हैं तो हीटर एकदम से ज्यादा करंट खींचता है, और ज्यादा करंट खींचेगा तो मेंस के सिरों पर विभवांतर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लट्टू डिम पड़ जाते हैं। जो बोला समझ में आया? दोनों क्वेश्चन पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद अब वो हमसे पूछ रहा है प्रमाणिक प्रतिरोधक तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब प्रमाणिक प्रतिरोधक तार क्या होते हैं, पहला मुद्दा तो यही होता है। एक्चुअली आप लोगों के सिलेबस में आज से कुछ सालों पहले मीटर सेतु हुआ करता था, विभव मापी हुआ करता था, है ना? अब ये आपके सिलेबस में रहे नहीं। क्लियर? और इन्हीं में ही हम लोग प्रमाणिक प्रतिरोधक तार यूज करते थे, जो कि कॉन्स्टेंटेन, क्या कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु का होता है। काय का होता है? कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु का होता है। और ये प्रमाणिक प्रतिरोधक तार कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं
क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता था और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता था। क्लियर है? याद रहे तो अच्छी बात है, याद रखना। बाकी का अब इसका आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कारण वही है, मीटर सेतु और विभव मापी से रिलेटेड है ये। ना मीटर सेतु हमारे सिलेबस में, ना विभव मापी हमारे सिलेबस में। क्लियर है? तो आप करना चाहें तो कर लें, क्रॉस मारना चाहें तो मार लें। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें तो काम आएगा। ठीक है ना? पढ़ लो, यही लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक नोट और दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, खंबे से सप्लाई आ रही है आपके घरों में, हमारे घरों में जो बहने वाली धारा होती है वो 5 एम्पियर होती है। जो वोल्टेज हमारे घरों में आता है वो 220 वोल्ट होता है। क्लियर? ये पता होना चाहिए सभी को। और दूसरी बात, घरों में जितने भी विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं, घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप लोग लगाते हैं, वो सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्लियर? ओटी वगैरह में पूछ सकता है घरों में बहने वाली धारा कितनी होती है, तो बोल देना 5 एम्पियर। कितना वोल्टेज आता है? और घरों में जितने भी विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में। कहानी समझ में आ रही है सभी को? अगला, ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।